अगर आप एनआईएसएम का करेंसी डेरिवेटिव का एग्जामिनेशन या कॉमन डेरिवेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आपको करेंसी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस परेशान करते हैं, खासकर ऑप्शंस के क्वेश्चंस जो बड़े बड़े होते हैं और वहां पर कुछ बाय की बात होती है, कुछ सेल की बात होती है एंड फाइनली प्राइसेस एक जगह जाकर बंद होती हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, अलग अलग नंबर्स चेंज हो जाते हैं बट कॉन्सेप्ट सेम रहता है, और वो थोड़ा कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है। तो मैं बहुत आसानी से आपको उसको समझाऊंगा कि कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं करेंसी डेरिवेटिव के ऑप्शन के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो चलिए आपके सामने है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 है, लेकिन आपके लिए आज के लिए एक ही क्वेश्चन है। देखिए यहां पर ना आपको कहा जा रहा है कि द करंट यूएसडी आईएनआर स्पॉट रेट इज 83, प्रीमियम फॉर जनवरी वट एवर मेच्योरिटी यूएसडी आईएनआर पुट ऑप्शन एट अ स्ट्राइक इज 83.50, स्ट्राइक 83.50 का, द प्रीमियम इज 0.56 ऑब्लिक 0.57, प्रीमियम फॉर जनवरी maturity USD INR call option at a strike of 83 is 0.25 and 0.26. Mr. Shashank does a trade wherein he buys a put at a strike of 83.5 and sells a call at a strike of 83. On expiry, the FBIL or the RBI USD INR reference rate is 83.75. Calculate the net profit or loss that Mr. Shashank makes per USD. ऑप्शन है प्रॉफिट ऑफ 0.87, प्रॉफिट ऑफ पॉइंट 1.52, लॉस ऑफ 1.32 या लॉस ऑफ 1.07। ठीक है, तो देखिए अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, और अगर नहीं आता है तो जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूं उसी तरीके से आप अप्रोच कीजिए। जब भी आप करेंसी के एग्जामिनेशन को देंगे, आप देखेंगे कि क्वेश्चंस हमेशा लंबे लंबे होते हैं, 7-8 लाइन के होते हैं। तो यहां पर ना शॉर्ट नोट में रफ में लिखना बहुत जरूरी है। कैसे? याद रखिएगा, जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने बोलता है, प्रॉफिट और लॉस, तो एक चीज हमेशा याद रखना, आपको एक्टिविटी पे ध्यान देना है। एक्टिविटी मतलब क्या बाय किया, क्या सेल किया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं। करंट यूएसडी आईएनआर रेट 83 है, पुट ऑप्शन जो है इस रेट पे चल रहा है, और जो कॉल है ये वाली स्ट्राइक का इस प्रीमियम पे चल रहा है। यहां से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। मिस्टर शशांक ने किया क्या? ही बायज अ पुट ऑप्शन, तो मैं यहां लिख ले रहा हूं पुट ऑप्शन बाय। कौन सी स्ट्राइक का किया है? 83 का किया है। ठीक है, 83.5 सॉरी। किस रेट पे किया है? बाय किया है ना, तो वो बिड रेट पे होगा कि आस्क रेट पे होगा बताइए? आस्क रेट पे होगा। तो मेरा बिड एंड आस्क के हिसाब से इसका रेट क्या बन रहा है? 0.57 पे बाय होगा। ठीक है, और इसने कहा क्या? प्राइस 83.5 के नीचे जाएगी। मैंने ये भी लिख लिया। अब कॉल ऑप्शन क्या किया गया है देखते हैं। सेल्स अ कॉल ऑप्शन, यानी कॉल ऑप्शन राइट किया गया है। कौन सा कॉल ऑप्शन राइट किया गया है? 83 का राइट किया गया है। जब आप राइट करोगे मतलब आप बेचोगे, तो बेचोगे तो किस प्राइस पे बाय होगा? किस प्राइस पे, सॉरी, सेल होगा। जब आप बेचोगे तो किस प्राइस पे सेल होगा? बिड पे कि आस्क पे? वो होगा बिड पे। तो ये जो बिड है वो कितने की है? 0.25। और आपने कहा कि जो प्राइस है 83 के ऊपर नहीं जाएंगी। तो अब आपके दो व्यू हो गए। पहला व्यू कहता है 83.5 के नीचे जाएगा ही जाएगा, और दूसरा व्यू कहता है कि जो प्राइस है वो 83 के ऊपर नहीं जाएंगी। ये दो व्यू है। अब प्राइस कहां पे एंड किया?
प्राइस एंड अप किया है 83.75 पे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजीली डिफरेंसेस दिखे। तो जो क्लोज हुई है वो हुई है 83.75। तो प्राइमरली पहले हमको समझना है कौन सा व्यू सही हुआ और कौन सा व्यू गलत हुआ। ठीक है। अब पहला व्यू कहता है कि जो प्राइस है 83.50 के नीचे ही जाएगी, क्योंकि आपने पुट बाय किया है, तो वो व्यू गलत हो गया। दूसरा व्यू कहता है कि प्राइस 83 के ऊपर नहीं जाएंगी, वो व्यू भी गलत हो गया। इस एग्जाम्पल में आपके दोनों व्यू गलत हो गए हैं। अब देखते हैं कितने कितने की चपत लगी है, कितने कितने का लॉस हुआ है। ठीक है ना। 83.5 के नीचे नहीं जाएगा और आपने पुट बाय किया है, तो पुट बायर का लॉस लिमिटेड होता है। कितना लॉस होगा? 0.57। ये पुट का लॉस है। ठीक है। कॉल सेल का लॉस होता है अनलिमिटेड। तो अगर आपने 83 पे कहा था 83 के ऊपर नहीं जाएगा और प्राइस चली जाती है 83.75, यानी आप गलत हो 0.75 से। लेकिन आपने प्रीमियम भी तो लिया है ना। प्रीमियम कितने का लिया है? 0.25 का। तो क्योंकि आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है, आपका नेट लॉस है 0.50। तो ये भी लॉस था और मेरा ये भी लॉस है। तो टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस हुआ 1.07। तो क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? जी हाँ, आपको दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1.07। तो देखिए, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव मार्केट में ही हैं, आए दिन बाइंग सेलिंग चलते रहती है, इसलिए हमारे लिए फेयरली इजी होता है कि हम देखकर बोल सकते हैं कि कितने का लॉस हुआ होगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपका उतना वास्ता नहीं पड़ता है ऑप्शंस के साथ में, तो जैसे मैंने आपको लिख लिख कर बताया है, आपको वैसे ही एनआईएसएम जब आप एग्जाम देते हो तो आपको एक रफ शीट दी जाती है। आपको उस रफ शीट का भरपूर उपयोग करना है और इस तरीके से ही ऑप्शन के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो अगर आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगा कि जहां पर मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको ऑप्शन के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, तो आपका काम यह है कि अगर आप चाहते हो कि एक बार में आप इस एग्जामिनेशन को, चाहे करेंसी हो चाहे कॉमन डेरिवेटिव्स का एग्जाम हो, तो हमने 1500 क्वेश्चन का कॉमन डेरिवेटिव्स के एग्जाम का एक कोर्स बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है विथ डिस्काउंट कूपन। तो आप इस कोर्स को एक्सेस कीजिए और डिस्काउंट कूपन को अप्लाई कीजिए। और मैं मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में।